नेवर एंडिंग ड्रामा ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इज गोइंग टू टेक अ न्यू टर्न। वो कप्तान जिसकी क़यादत में पाकिस्तान ने 1356 दिनों के बाद अपने घर पर कोई टेस्ट सीरीज जीती है, उसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि ही विल नॉट बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान इस साल के एंड पर अपना अगला टेस्ट मैच खेलेगी। और पाकिस्तान की जीत में की रोल प्ले करने वाले वो दो स्पिनर्स जिनके बारे में कहा गया कि दे आर जस्ट प्लेइंग फॉर द कंट्री नॉट फॉर देयर नेम्स, उनके बारे में भी अब ये इतलात हैं कि जब पाकिस्तान इस साल के एंड पर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अपनी टेस्ट सीरीज खेलेगा तो मोस्ट चांसेस ये हैं कि ये दोनों लड़के जो हैं वो पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट के अंदर इन साउथ अफ्रीका रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे। ये जो एक नया जनाब इंकिशाफ हुआ है, इसके पीछे के मुहरकात क्या हैं और शान मसूद साहब किस तरह से जो कप्तानी है उसे हाथ धोने जा रहे हैं, इसकी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2, आकिब जावेद के हवाले से बताया जा रहा था और जो सोर्सेज रिवील कर रहे थे, जो रिपोर्ट सामने आई थी वो ये थी कि ही विल बी द नेक्स्ट कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन वाइट बॉल फॉर्मेट। और अगर टेस्ट क्रिकेट में भी जो जेसन ग्लेस्पी हैं वो हेड कोच का ओहदा छोड़ देते हैं तो देन ये तीनों तर्ज की जो क्रिकेट है उसमें पाकिस्तान के हेड कोच बन जाएंगे। लेकिन राइट नाउ एक नई थ्योरी इमर्ज हुई है और इसके मुताबिक आकिब जावेद जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच नहीं बनेंगे, बल्कि उनको एक और जिम्मेदारी जो है वो हेड कोच की बजाय दी जाएगी। वो जिम्मेदारी क्या हो सकती है, इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो जनाब इस वक्त सबसे ज्यादा चीज डिस्कस की जा रही है वो ये है कि मोहम्मद रिजवान कितने अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करेंगे। इसके ऊपर भी जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जो बेल आइकॉन है यानी कि घंटी का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा हमारी इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स। और एक और चीज मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपसे कभी भी ये नहीं कहा ड्यूरिंग वीडियो कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर जो कमेंट है वो कीजिएगा। लेकिन राइट नाउ जो हमारा चैनल है ये शैडो बैन हो चुका है। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल से शैडो बैन हटे तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो मैक्सिमम कमेंट्स हैं और अपनी जो मैक्सिमम राय है उसका इजहार लाजमी कीजिएगा। और आप सबको मालूम होगा जो मेरे जनाब पुराने व्यूवर्स हैं कि मैं जो भी कमेंट्स आते हैं उनका टाइमली रिप्लाई भी देता हूं और जो भी सजेशंस होती हैं उनके ऊपर अमल भी करता हूं। अब आते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले अगर बात की जाए मोहम्मद रिजवान की कप्तानी तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बॉस हैं उन्होंने चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये इंडिकेशन दे दी थी कि कप्तानी कब तक मोहम्मद रिजवान करेंगे ये अभी डिसाइडेड नहीं है। जो ओवरऑल एक मैसेज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से गया था वो यही था। और मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को लेकर अब जो नई चीज सामने है, जो मोहम्मद रिजवान ने खुद पॉडकास्ट और जो डिजिटल चैनल है पीसीबी का वहां पर एज अ कैप्टन बनने के बाद पहली वीडियो की है, तो उन्होंने तो अपने जो लॉन्गर टर्म प्लान्स हैं वो सामने रखे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट के स्ट्रक्चर को देखा जाए और पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 7 से 8 माह के अंदर जो तब्दीलियां हुई हैं उनको देखा जाए तो फिर मोहम्मद रिजवान शायद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ही पाकिस्तान की जो कप्तानी है ना उससे फारिग हो जाए। क्योंकि राइट नाउ जो फोकस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया का वो लॉन्गर टर्म की बजाय शॉर्ट टर्म पर है। क्योंकि लोगों को मैचेस जीते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को देखने का ज्यादा शौक है और हमारा जो कल्चर है क्रिकेट का उसमें पहली बात ही ये की जाती है कि इस कप्तान ने कितने मैचेस जितवाए हैं। मोहम्मद रिजवान अगर दौरा ऑस्ट्रेलिया पर फेल हुए उसके बाद जिम्बाब्वे में ओडीआई सीरीज जो है वहां पर भी अगर इनको कोई सरप्राइज मिल गया और उसके बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में खेलने के लिए जाना है और साउथ अफ्रीका में ओडीआई क्रिकेट में
पाकिस्तान को अच्छा खासा जो सरप्राइज है वो साउथ अफ्रीका की जानिब से मिल सकता है, तो फिर शायद जो क्रिकेट फैंस हैं वो मोहम्मद रिजवान के खिलाफ उठ खड़े हों और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक दफा फिर से जो पॉपुलर डिसीजन है वो लेने पर मजबूर हो और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले अगेन हमें जो पाकिस्तान की लीडरशिप है उसके अंदर जो तब्दीली है वो देखने को मिल जाए। सो मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि जो लॉस एंजलिस के ओलंपिक गेम्स हैं उन पर भी उनकी नजर है, लेकिन यहां पर वक्त और फैसले बदलते हुए चुके नैनो सेकंड्स भी नहीं लगते। सो ये नहीं कहा जा सकता कि मोहम्मद रिजवान जो है वो लॉन्गर टर्म पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कप्तानी है वो करते हुए नजर आएंगे। अब आते हैं जनाब जो आकिब जावेद वाला इशू है। सबसे पहले आकिब जावेद के हवाले से ये बात की गई कि चूंकि आकिब बॉल जो है वो इस वक्त बड़ी फेमस हो चुकी है, सो ही विल बी द नेक्स्ट कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन अब जनाब एक ट्वीट जो है वो फैजान लखानी साहब की जानिब से की गई है और फैजान लखानी जो है वो एक पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, उसमें बहुत बड़ा नाम है और इनकी जो खबरें हैं वो भी बहुत ज्यादा जनाब ऑथेंटिक होती हैं। तो इन्होंने एक ट्वीट के रिप्लाई पर ट्वीट करते हुए एक इंडिकेशन दी और इस इंडिकेशन के मुताबिक अगर मैं कोट एंड कोट आपके सामने रखूं फैजान लखानी की ट्वीट, तो ये कहते हैं आकिब जावेद वाज नेवर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। He has joined PCB for players development job. He will soon be at the helm of PCB's high performance center. So आकिब जावेद हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कोचिंग है वो करते हुए दिखाई नहीं देंगे क्योंकि इनका जो ज्यादा फोकस है वो प्लेयर्स डेवलपमेंट पर है। और जो एक सोर्स ने खबर दी थी उसके मुताबिक डायरेक्टर के तौर पर जो आकिब जावेद हैं वो ओहदा संभाल सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, प्लस सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो भी आकिब जावेद बन जाएंगे। सो सिलेक्शन और पसे पर्दा जितनी भी चीजें होंगी वो आकिब जावेद के हैंड में होंगी, जबकि आगे कुछ डमी चेहरे जो हैं वो रख दिए जाएंगे और इन डमी चेहरों में कप्तान मोहम्मद रिजवान तो सबके सामने आगे हैं, लेकिन कोच जो डमी बन सकता है उसके हवाले से यह कहा जा रहा है कि सकलैन मुश्ताक के ज्यादा चांसेस हैं। ये भी हो सकता है कि अजहर महमूद के साथ ही कंटिन्यू किया जाए और अजहर महमूद जो हैं वो हेड कोच के ओहदे पर उनको प्रमोट कर दिया जाए। सो अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है। ज्यादा चांसेस सकलैन मुश्ताक के हैं और अगर सकलैन मुश्ताक नहीं बनते तो फिर जो अजहर महमूद इस वक्त असिस्टेंट कोच के तौर पर काम कर रहे हैं वो प्रमोट कर दिए जाएंगे एज अ हेड कोच, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पीछे से जो सारी बाजी है उसको कंट्रोल करना चाहता है। और गैरी क्रिस्टन का जो रेजिग्नेशन है वो भी यही है कि जनाब उन्होंने कहा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो मुझे अथॉरिटी जो है वो होनी चाहिए और मेरी बात जो है उसको ज्यादा वैल्यू दी जानी चाहिए। इसके अलावा गैरी क्रिस्टन ने चूंकि रिजाइन दिया है और अभी तक ऑफिशियली उनकी जानिब से कुछ भी सामने नहीं आया, तो उनकी जानिब से खामोशी तो है, लेकिन केवन पीटरसन जो साबिक इंग्लिश कप्तान हैं उन्होंने एक ट्वीट की गैरी क्रिस्टन के लिए और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट ने पिछले कुछ दिनों में अगर आगे की जानिब एक स्टेप लिया ना तो पीछे की जानिब उन्होंने 2 स्टेप ले लिए हैं। और फिर गैरी क्रिस्टन जिसकी रिज्यूमी के ऊपर यानी कि सीवी के ऊपर इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप उसको किस तरह से जो रिमूव है वो कर सकते हैं। सो ये भी जनाब जो केवन पीटरसन है उनकी जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर तबसरा करना ये बड़ा हैरत अंगेज है। और फिर जो नासिर हुसैन और बाकी इंग्लिश कमेंटेटर्स आए हुए थे उन्होंने तो यहां तक कहा था जब पाकिस्तान सेकंड टेस्ट मैच जीता था कि पाकिस्तान ने अब जीत का फार्मूला जो है वो हासिल कर लिया। तो हम ये देखना चाहेंगे कि अब आइंदा जो सेटअप है उसको कंटिन्यूटी मिले और कंटिन्यूटी खत्म हो गई है। इसके अलावा शान मसूद साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा तो कहा गया कि शान मसूद साहब तो घर जा रहे हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस जीत गया और फिर वही लोग जिन्होंने कहा कि शान मसूद को घर जाना चाहिए उन्होंने कहा कि इससे बेहतर कप्तान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं मिल सकता। लेकिन अब जनाब जो डॉक्टर नुमान नियाज साहब हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर बात करते हुए ये बात की है कि शान मसूद साहब जो हैं उनको कप्तानी से हटाया जा सकता है और हटाने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि इनको बताया जाएगा कि भाईजान आपका कोई कारनामा नहीं है कि पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचेस जीत गया, क्योंकि पिच कैसी बनेगी, पिच किस तरह से बिहेव करेगी ये हमने मैसेज कन्वे किया। उसके अलावा स्पिनर्स
को हमने टीम के अंदर डाला तो आपका जो लीडरशिप है वो तो कहीं पे नजर ही नहीं आई। और यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से शान मसूद को प्रेशराइज किया जा सकता है। वो फिर खुद कप्तानी छोड़ेंगे और उनके छोड़ने के बाद नया मर्जी का जो कप्तान है वो अपॉइंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा चूंकि जो अफ्रीकन कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान की कंडीशंस बहुत मुख्तलिफ हैं और वहां पर जो सीम बॉलर्स हैं उनको ज्यादा मदद मिलती है। सो पाकिस्तान जब इस साल के एंड पर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका मैच खेलेगा तो उस मैच के अंदर नुमान अली और साजिद खान पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ या फिर 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगा और जो अकेला स्पिनर होगा वो सलमान अली आगा होगा, ताकि जो ओवर रेट है उसको जनाब जो पेनल्टी है वो ना पाकिस्तान को पड़ सके और ओवर रेट जो है वो सलमान अली आगा अपनी स्पिन बॉलिंग के थ्रू जनाब उसको कंट्रोल कर सके। सो जिस तरह से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हमें जनाब मेनली 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर देखने को मिल रहा था, इसी तरह का जो सिनेरियो है वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका रिपीट होता हुआ नजर आएगा। सो ये क्रिकेट का अलमिया है, कंडीशंस चेंज होंगी तो वो लड़के जो हीरो थे पाकिस्तान को लास्ट टेस्ट सीरीज जितवाने में वो अगली सीरीज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए नजर नहीं आएंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।